ગુરુદેવ તો પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવ શ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીડા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવ શ્રીના મહાપુરાણનો આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. પૂજ્ય સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. श्री समयसार परमागम कर्ता कर्म अधिकार के 73वीं गाथा है। इस परमागम में 9 तत्व के 9 अधिकार हैं। तदुपरांत एक कर्ता कर्म नामक अधिकार है और दूसरा एक सुविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। ऐसे सभी अधिकार में नाम भिन्न भिन्न होने पर भी जीव रागादि का कर्ता नहीं है और अनादि से रागादि भाव से जो एकत्व होता है उसमें रागादि का कर्तृत्व होता है और रागादि का कर्तृत्व में रागादि से एकत्व होता है। ऐसी परिस्थिति जीव को अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाली होती है। इस
परिस्थिति को अज्ञान कहते हैं, ज्ञान की मुख्यता से, और श्रद्धा में उसको ही मिथ्या दर्शन कहते हैं, और परिणमन में उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये तो गुण भेद से कहने में आती है वो बातें सब। मूल में ये है कि अपने शुद्धात्म स्वरूप को अवलंबन लेकर के अपने स्वरूप के साथ एकत्व रूप परिणमन होना चाहिए, और विभाव भावों का अभाव करने का यही एकमात्र उपाय है। यहाँ जो गाथा का के ऊपर जो हेडिंग है उसमें यही बात कही है या प्रश्न उठाया है कि किस विधि से यह आत्मा आश्रमों से निवर्तता है। विधि का प्रश्न चला है कि ऐसी कौन सी विधि है कि जिस विधि से आत्मा को आश्रव नहीं होवे। भावाश्रव और द्रव्याश्रव दोनों ले लेना। इसके उत्तर रूप ये गाथा है, ये विधि के उत्तर रूप गाथा है कि जिस विधि से आत्मा आश्रव से निवर्तता है या आश्रव से भिन्न हो जाता है। मूल गाथा है अहम इक्को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्गो तम्मी ठिदो तचितो सव्वे एदे खयम नेमी। गाथा बदा साथे बोलशो। છું એક શુદ્ધ મહત્વ હે નહું જ્ઞાન દર્શન પૂર્ણ છું મારહી સ્થિત લીનમાં शीघ्र आसो क्षय। गाथार्थ। ज्ञानी इस विधि को इस तरह विचारता है, यानी ज्ञानी ने इस विधि को इस तरह कही है। इस तरह कही है इसलिए कि अनुभूति में, अपने अनुभव में इसी तरह आई है। जो अनुभव ज्ञान है उसी को ही यहाँ प्रसिद्ध करते हैं। निश्चय से मैं एक हूँ, निश्चय से मैंने वास्तव में खरेखर में एक हूँ। और एक एक शब्द का अर्थ तो टीका में विस्तार से कारण कार्य के लॉजिक से करेंगे। और शुद्ध हूँ, एक हूँ, मैंने अनेक नहीं हूँ, या भंग भेद वाला नहीं हूँ, खंड वाला नहीं हूँ। शुद्ध हूँ, मैंने मेरे में किसी की मिलावट नहीं, न पल पर द्रव्य की मिलावट है, न पर भाव की मेरे में मिलावट है। मैं किसी भी अन्य द्रव्य भाव की बिना मिलावट शुद्ध हूँ। और ममत्व रहित हूँ। जो भी विभाव भाव है इसका मुझे कोई ममत्व नहीं, यानी विभाव भाव होते हैं फिर भी जिस ज्ञानी ने अपना अस्तित्व शुद्ध स्वरूप में स्थापित किया है, ऐसे ज्ञानी को रागादि भाव में ममत्व होता नहीं, अपनत्व भाषित होता नहीं, अपनत्व महसूस होता नहीं। इसलिए ममत्व रहित हूं। ये तर्क होता है कभी यहाँ पर
कि रागादि भाव तो चैतन्य में होते हैं। ये जो द्रव्यगुण पर्याय का जो भी विषय है उसमें ये पर्याय का विकार कहने में आता है, समझाने में आता है, फिर भी उसमें ममत्व क्यों नहीं? कि ये स्वभाव का घातक है, इसलिए ममत्व करने लायक नहीं है और अनादि से एक दृष्टांत भी आगे के अधिकार में आएगा, पुण्य पाप अधिकार में। वो इस तरह आता है कि पीपर में से लाख निकलती है। ये तो पीपर में से आती है। जैसे राग आत्मा में से आता है तो लाख भी पीपर में से आती है, लेकिन पीपर को खा जाती है। पीपर का पेड़ आता है ना, जैसे पीपला का पेड़ आता है ऐसे पीपर का आता है। उसमें से एक रस निकलता है गुंद जैसा, वो खुद इस पेड़ को खा जाता है, क्षय कर डालता है। इस तरह ये संसार में जिसको विभाव में ममत्व होता है उसका स्वभाव का क्षय हो जाता है अवस्था में। मूल स्वरूप तो अक्षय अमेय है, लेकिन स्वभाव में इसका उत्पाद नहीं होता और मरण तुल्य दुख होता है। इसलिए इस भाव में अपनत्व करना कितना भयंकर है, कितना अनिष्ट है, इसी को दर्शाने के लिए ये हमारा भाव नहीं, ये जड़ का भाव जड़ है, उसको जड़ ही कहते हैं। टीका में भी यही कहेंगे कि पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसा कहेंगे। ममत्व रहित का यही ऐसा अर्थ करेंगे आचार्य महाराज। पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, मैं इसका स्वामी नहीं। अपेक्षा से मेरे में होते हैं, ये मैं जानता हूं, फिर भी मैं उसका स्वामी नहीं, मैं उसमें ममत्व करने वाला नहीं, या मुझे उसमें ममत्व भासित नहीं होता, अनुभव नहीं होता। मेरे स्वरूप में मेरा ममत्व है, इसलिए दो जगह ममत्व हो ही नहीं सकता। मरण तुल्य लगता नहीं है, वो आदत बन गई है इसलिए नहीं लगता है। जो गंदी जगह पे रहता है उसको दुर्गंध नहीं आती, तो क्या वहां दुर्गंध नहीं है क्या? अच्छी जगह से, साफ जगह से आने वाले को तो सीधा ही मालूम पड़ेगा कि आप यहाँ कैसे रहा जा सकता है। यहाँ तो एक मिनट खड़े भी नहीं रह सकते, लेकिन जो वहीं काम करता है, वहीं रहते हैं, उसको कुछ नहीं लगता, आदत बन जाती है। ये भी एक आत्मा की शक्ति का सवाल है। जिसकी नजर अपनी शक्ति पर है वो तो हर जगह शक्ति को देखेंगे कि कितनी शक्ति है आत्मा में, कि अनंत काल से भाव मरण करता है, अनंत काल से द्रव्य मरण करता है, फिर भी वो जैसा का तैसा बना रहता है। ये ज्ञानी कहते हैं, खुद को तो मालूम नहीं है अब खुद क्या है, लेकिन अगर शक्ति को समझे तो कितनी अनंत शक्ति है इसमें। अनंत काल से अनंत बेर देह त्याग करके मरा। जैसे चींटी है, वो रेलगाड़ी के पटरी के नीचे आ जावे, कितना प्रेशर आता होगा, कितना कोमल शरीर है और कितना प्रेशर आता हो, हड्डी तो है नहीं इसमें। ऐसा भयंकर मरण, द्रव्य मरण भी इतने भयंकर किए, भाव मरण भी इतने भयंकर किए।
ये तो ऐसा है कि मरते वक्त जब प्राण छूटता है, इसकी कोई भाषा नहीं है। ये समाज में, ये लोग में कोई प्रचलित भाषा नहीं है कि कितना दुख होता है। लेकिन प्राण छूटे इसके पहले जो वेदना होती है उसको तो कुछ बता सकते हैं कि वो इतना वेदना है, क्योंकि शुद्धशान रहती है। ये तो शुद्धशान ही चली जाती है, इतनी तो वेदना है कि बेशुद्ध हो जाता है। तो इनका तो कोई बता नहीं सकते कितनी वेदना है। इसलिए है नहीं क्या, ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि है नहीं। लेकिन इतना शक्तिशाली पदार्थ है कि कितने भी सितम हो, कितने भी जुल्म हो इन पर, फिर भी वो अपना स्वरूप अक्षुण्ण रूप से बनाए रखता है। इसमें कोई कुछ मूल स्वरूप में कुछ भी नहीं हो सकता। उसके कोई नाम निशान भी वहां नहीं रहता। इतना शक्तिशाली पदार्थ है, इसलिए सब चलता है, अनंत काल से चालू रहता है। क्यों? कि शक्तिशाली भी इतना है, सहन करने वाला भी इतना बड़ा है। अब तो सवाल ये है कि पसंदगी कौन सी करने की है। ये जो परिभ्रमण का कारण है उसकी पसंदगी करनी है, या परिभ्रमण मिटाने का कारण है उसको तुम्हें पसंद करना है? किसको पसंद करना है, ये प्रश्न है। जिसको संसार की रुचि है, और जहां तक जीव को संसार की रुचि है, ये मोक्ष के कारण को पसंद नहीं करता। और जिसको आत्मा की स्वरूप की स्वभाव की रुचि आई, और संसार के कारण को पसंद नहीं करेगा, किसी कीमत पे पसंद नहीं करेगा। ये बात आमने सामने हमेशा रही है, और खुद के लिए तो विवेक करने का विषय है। ये सब बातें जानकारी की होते हुए भी खुद के लिए तो क्या पसंद करना, इतनी सी बात है। जैसी रुचि होगी वैसी पसंदगी आएगी। मोक्ष की रुचि होगी, स्वभाव की रुचि होगी, तो आश्रम की निवृत्ति वाली जो विधि है उसमें रुचि जमेगी, वरना ये बात नहीं जमेगी, रुचेगी नहीं। कि ठीक है, ये सब हमेशा चलता रहता है। हमें तो हमारा जो अभी का जो हमारी पर्याय है, उसमें इतनी आत्मबुद्धि है, पर्याय बुद्धि जिसको कहते हैं, कि हमको यहाँ से निकलना ही पसंद नहीं है। इस पर्याय से, इस संयोग के बीच से, जैसे परिवार हैं, इसमें से हटना निकलना पसंद ही नहीं आता। ये सब हरा भरा लगता है। कैसा लगता है संसार? कि हरा भरा लगता है, इतने अपने अपने वाले सब है अगल बगल में, और जो भी हमको चाहिए करीब करीब तो मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है तो गौण कर देते। लेकिन रहना है तो इधर ही रहना है, इससे छोड़ करके कहीं नहीं जाने का। तो कहते हैं कि इसमें अनंत दुख भोगने का ये अभिप्राय होने से आगे की परिस्थिति अच्छी नहीं है। अभी अच्छी लग रही है, वो भी भ्रांतिवश लग रही है, और आगे की भी जो है वो तो बिल्कुल विचार करने लायक भी नहीं है। अगर इसका चलचित्र दिखाया जाए तो आत्मा किसी कीमत पे उसको मंजूर नहीं करेगा कि इतना भयंकर दुख है कि इसको तो मंजूर करने का सवाल ही नहीं रहता। तो ये ममत्व रहित हूं मैं, ज्ञान और दर्शन से पूर्ण हूं। ज्ञान और दर्शनमय चैतन्य स्वभाव है। दर्शन ज्ञान, देखना जानना, ऐसा जो चैतन्य स्वभाव है, ऐसे मेरे स्वभाव से परिपूर्ण हूं। और ऐसे स्वभाव में रहता हुआ
श्रद्धा से, ज्ञान से, आचरण से इस स्वरूप में रहता हुआ और इसमें लीन होता हुआ मैं यह क्रोधादिक सर्व आश्रमों को सर्व आश्रमों का क्षय को प्राप्त होता हूँ, यानी सभी आश्रम को मैं नाश अभाव कर दूंगा, इस विधि से मैं अभाव कर दूंगा। इतना गाथा का शब्दार्थ है। अभी भगवान अमृतचंद्र आचार्य एक एक शब्द के परिभाषा करके इसकी टीका करेंगे। टीका। मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावपणा से एक हूँ। विज्ञान घन स्वभावपणा के कारण से, इसी वजह से मैं एक हूँ। ये एक की परिभाषा की। तो एक में अखंड शब्द का भी प्रयोग किया है और इतना इतना विशेषण होते हुए भी किसी भी प्रकार का मैं भेद वाला नहीं हूँ, अभेद हूँ। अखंड भी हूँ और अभेद भी हूँ। ये इसके आगे का जो कथन है, मैंने कलश है, ये 47 नंबर का जो कलश है उसमें ये बात ली है कि मैं कैसा हूँ कि जो भेद के कथन से कहने में आता है, ऐसा भेद के कथन को तोड़ने वाला मेरा स्वभाव है, ऐसा लिया है। खंडयत भेदवादान ऐसा शब्द पड़ा है 47 नंबर का जो कलश है ना। पर परिणतम उज्जत खंडयत भेदवादान इदम उदितम अखंडम ज्ञानम उच्चंडम उच्चय है। इतना 2 पंक्ति है, पीछे गाथा ही आती है 73 नंबर की। इसके पहले का कलश है, सामने के पेज पर ही है बिल्कुल। खंडयत भेदवादान, जो खंड बताते हैं, जो कथन खंड को बताते हैं, भेद को बताते हैं, उसको मैं खंडित करता हूं, तोड़ता हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। यहां से ये बात अभेद की चली है। तो कथन करने में तो, विस्तार करने में तो उसका भेद से ही विस्तार किया जाता है। अभेद का तो विस्तार ही कैसे हो सकता है, क्योंकि अभेद है वो स्वयं निर्विकल्प है और निर्विकल्प स्वरूप में विकल्प की गुंजाइश नहीं। निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति में भी विकल्प का अवकाश नहीं, तो इसका विस्तार भी कैसे हो सकता है। इसका विस्तार होने का, कथन में विस्तार करने को जाओ तो भेद करना पड़े, और भेद करो तभी विस्तार चले। तो जिसको विस्तार के कथन की, भेदों की रुचि है, उनको ये अच्छा लगता है और उसमें आकुलता नहीं होती है इस ऐसी रुचिवश। और जिसको अभेद की रुचि है, उसमें ये भेद के जो विकल्प है उसमें आकुलता लगती है। बात भले ही स्वरूप की होवे, आत्म स्वरूप की बात भले ही होवे, फिर भी ये विकल्प में आकुलता ही आकुलता है। और निर्विकल्प परिणमन तो स्वरूप में जमने वाला परिणमन है। वो शांत भाव से स्वरूप में स्थिर होने वाला परिणाम है। उसमें कोई विस्तार की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो स्वयं वेद्य वेदक रूप से ही स्वयं है। जो वेदन में आता है वही वेदता है,
और जो वेदता है वही स्वयं संवेद्यमान है। दोनों के बीच में कोई वस्तु भेद भी नहीं, भाव भेद भी नहीं, और ऐसे परिणमन में ही शांति होती है। निराकुल शांति तो ऐसे परिणमन में ही होती है। इसमें भेद करते ही, भेद की कल्पना होते ही आकुलता का उत्पाद हो जाता है। तो जिसको ये विभाव जाति की पहचान है, उसको तो निषेध आए बिना रहेगा नहीं। विकल्प भले ही, विचार भले ही ज्ञान में होता है, लेकिन भेद को पकड़ते ही जो आकुलता हुई, तो यहां से हटकर अभेद में आ जाना पड़ेगा। आकुलता नहीं हुई तो भेद इतना लंबाते जाएगा कि आकुलता बढ़ती जाएगी। ऐसे तो ये विषय बहुत स्पष्ट है ऐसे अध्यात्म के आगम में, तो कि जो आचार्य इतनी लंबी चौड़ी टीका लिखते हैं, वो लिखते लिखते फिर अपने मूल बात पर आ जाते हैं कि अलम अलम, बस हो जाओ, बस हो जाओ, ज्यादा कहने से बस हो जाओ। अभी ज्यादा कहने का अच्छा नहीं लगता हमको। कहते कहते उसको बंद करने का जो अभिप्राय है वो व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि यही इनकी रुचि का विषय अभेद है। रुचि का विषय भेद हो ही नहीं सकता। सन्मार्ग में तो ये स्थिति है। मैं यह आत्मा एक हूं, इसकी परिभाषा है कि आत्मा हूं, एक हूं और अपने आप से प्रत्यक्ष हूं, स्वरूप से ही प्रत्यक्ष हूं। जो ज्ञान की प्रत्यक्षता है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षता जो ज्ञान में प्रकट होती है स्वानुभव के काल में, ये जो प्रत्यक्षपणा पर्याय में व्यक्त होता है, वैसा प्रत्यक्षपणा मूल स्वरूप में है। अवस्था स्वानुभव की सम्यक दर्शन के काल में होती है, उसमें जो प्रत्यक्षपणा है उस जाति का अनंत प्रत्यक्ष हो। ये तो एक सैंपल आता है, आंशिक प्रत्यक्षता होती है वहां। सकल प्रत्यक्षता तो केवल ज्ञान में होती है। मति श्रुत में सकल प्रत्यक्षता अतीन्द्रिय अनुभव के काल में भी नहीं होती, आंशिक प्रत्यक्षता आती है। लेकिन ये प्रत्यक्षता आती है कहां से? जो भीतर में अनंत प्रत्यक्ष निज स्वरूप है, उसके अवलंबन से आती है। मैं अनंत प्रत्यक्ष हूं, ऐसा अंतर अवलंबन में परोक्षता टिक नहीं सकती। परोक्षता का अभाव हो जाता है, क्योंकि मैं साक्षात ऐसा अनंत प्रत्यक्ष हूं। साक्षात कहो या प्रत्यक्ष कहो एक ही बात है, ये तो शब्द अलग अलग है, लेकिन अनंत प्रत्यक्ष हूं, यही अवलंबन का विषय है कि मैं प्रत्यक्ष हूं। ये प्रत्यक्षता, स्वयं की प्रत्यक्षता जिसको देखने में आती है, वो देखने वाला ज्ञान छद्मस्त अवस्था में भी परोक्ष नहीं रह सकता। यही हालत देखने वाले की हो जाती है। जैसे कोई कहते हैं कि बहुत दिनों से मिलने से आपको देखते ही आनंद हुआ, कहते कि नहीं होते? तो ये भी ऐसी बात है कि प्रत्यक्ष भी है और अनंत आनंद स्वरूप भी है। प्रत्यक्ष भी है और अनंत आनंद स्वरूप भी है।
प्रत्यक्ष अनंत आनंद स्वरूप है, अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप है, तो देखने वाले को ऐसे ही भाव विभोर होना, स्वयं का स्वरूप होने से ऐसा ही भाव विभोर होना, तदाकार भाव होना, ये देखने वाले की परिणाम की सहज स्थिति है। या तो अगर हम अपने आत्म स्वरूप को वाचा देवे, वाणी नहीं है उनको, लेकिन हम एक उसका ये भाषा अलंकार जिसको बोलते हैं व्याकरण में, फिगर ऑफ स्पीच, तो इसको भाषा दे दे में तो ये स्वरूप ये कहेगा कि मुझे देखने वाला जो भी ज्ञान का पर्याय है, चाहे मति श्रुत का हो, केवल ज्ञान हो, जो भी हो, मुझे देखने वाला मुझ जैसा हो जाता है। क्या? जो मुझे देखता है, जानता है, वो मेरे जैसे हो जाता है, वो अन्यथा रह नहीं सकता। इतना हैवी इफेक्ट आता है इस पर, मेरा इतना बड़ा प्रभाव है, मैं इतना बड़ा प्रभावशाली हूं कि मुझे देखने वाले जो परिणाम है वो मुझ जैसे हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि स्वाकार परिणाम हुआ। स्वयं आकार होता है, परिणाम तो परिणाम है और ध्रुव तो ध्रुव है। ये ध्रुव की परिभाषा चलती है, एक है उसको ध्रुव है। तो ये ध्रुव बोलता है, उसको भाषा देते हैं कि मेरे में वो स्वयं रूप से मुझे देखता है और ये स्वाकार परिणाम हो जाता है। परिणमन भी उसी आकार रूप, जैसा ध्रुव वैसा सदृश ही इसका परिणाम हो जाता है। यही हालत बन जाती है। उस तरह से वो कहते हैं कि मैं एक हूं, प्रत्यक्ष हूं, अखंड हूं, कोई खंड भेद मेरे में नहीं है, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति हूं। चिन्ह मात्र हूं, फिर भी सामर्थ्य से अनंत चिन्ह मात्र हूं। चैतन्यता कितनी कि जिसकी कोई हद नहीं है, उतनी अनंत चिन्ह मात्र ज्योति हूं। ज्योति तो वैसे प्रगट पर्याय को कहते हैं, जैसे दिया की शिखा को ज्योति कहते हैं, जो दीपक की शिखा है उसको ज्योति कहते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वरूप को ज्योति कहते हैं, इसलिए कि उसका व्यक्त भाव को, अव्यक्त भाव को व्यक्त भावना से देखने का एक ढंग है। ये अव्यक्त को व्यक्त रूप से देखने से व्यक्त हो जाता है अनुभव प्रकाश। शक्ति सब अव्यक्त है, शक्ति रूप होने से, सामर्थ्य रूप होने से। पर्याय की माफिक ये उत्पाद रूप नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। पर्याय उत्पाद होती है, इसलिए उसको व्यक्त कहते हैं। फिर भी इनका जो स्वरूप है वो व्यक्त कैसे होता है, वो अव्यक्त के ज्ञान में वो व्यक्तता से देखते हैं, इस भावना से देखते हैं, तो ये व्यक्त हो जाता है। ये भी एक विधि का विषय है कि जिस विधि से उसको व्यक्त करने में आता है। विधि का विषय थोड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन 12 अंग में कोई समझने लायक कोई रहस्यभूत चीज है तो यही है कि अव्यक्त को व्यक्त कैसे करें या अव्यक्त व्यक्त कैसे हो सहज रूप से, कि अव्यक्त को व्यक्त रूप से भाने से, भावना में भाने से ही ये व्यक्त हो जाता है। इसलिए यहां एक शब्द और भी आएगा, नित्य उदय रूप। क्या पर्याय की तरह क्या ये उदय होता है क्या?
स्वरूप का कोई उदय नहीं है, नया उदय तो नहीं है, इसलिए नित्य कहते हैं। और ऐसा उदय नहीं है फिर भी प्रकट है, इसलिए उसको नित्य उदय कहते हैं। नित्य प्रकट है तो नित्य प्रकट है, उसको नित्य उदय रूप कहते हैं। व्यक्ति वाली बात को विशेष, जैसे कोई चीज ऐसी हो, जैसे ये बम आता है ना, बम्बार्डिंग करते हैं, बम आता है तो कोई यहाँ रख देवे कोई पदार्थ को इतना छोटा मोटा, और फिर कोई बोल देवे कि भाई यहाँ किसी ने बम रख दिया है, फूटा नहीं है बम, लेकिन देखने वाला कैसे देखेंगे? जो भयान्वित होते हैं, बम विस्फोट होने से जो भय पैदा होगा, ये भय पैदा करने के लिए आवश्यकता थोड़ी है कि इसको विस्फोट करना पड़े। विस्फोट होने से पहले ही बम का स्वरूप विस्फोटित ही देखने में आता है, तभी भयान्वित होते हैं जी। कैसे होते हैं? दृष्टांत ले लेवे तो कि इसको विस्फोट होने से इसकी ताकत से जो विनाश होने वाला है, ये जापान में पहले एटम बम छोड़ा हिटलर ने, तो मरे वो तो मरे, लेकिन जो मरे नहीं, लेकिन इनके परमाणु से जो घायल हुए, इसकी करचों से जो घायल हुए, वो बहुत बुरी तरह से मरे। इतनी बीमारियां लागू हो गई कि फिर वो बचे नहीं, और बहुत बुरी तरह से मैंने पीड़ा से, वेदन से परेशान, हैरान परेशान हो करके फिर मर जाते थे, क्योंकि वो तो जहरी पदार्थ होता है, पॉइजन लग जाता है इसमें। तो ये सब पिक्चर जो है, चित्र है, सारा का सारा एक पड़ा हुआ बॉम्ब में दिखने में आता है, तभी इसकी असर आती है। अगर जहां तक उस समझे कि ये कोई चीज पड़ी है, वहां तक इसकी असर आएगी क्या? लेकिन जब पता चलेगा कि ये बॉम्ब है इधर, तब तो बिना फूटा ही समझने वाले को तो समझ में फूट ही गया समझो, तो उतना भय आए बिना नहीं रहेगा। जितना फूटने से भय आता है उतना ही भय पैदा हो जाएगा। ऐसे ये आत्मा है वो अनंत शक्तिशाली, एटम बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली, ये अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, इसमें ये शक्ति बतानी है अनंत मैंने, कि ऐसा शक्तिशाली पदार्थ है कि जिस शक्ति को व्यक्त रूप में देखो क्या, भावना में लो, भावना में ये लेने लायक चीज है ये। स्वयं रूप से इसकी भावना आती है, तब ही परिणाम तदाकार होता है, तब ही परिणाम लीन हो सकता है, वरना परिणाम बाहर से अंतर्मुख होने में भी दूसरा कोई परिस्थिति काम नहीं होती। कितना भी विचार करे कि अंतर्मुख होना है, हमें अंतर्मुख होना है, और इसके लिए कितना भी रटन करे, मनन करे, घोलन करे, विचार करे, कुछ भी करे, हो नहीं सकता है। समझ में आया कि अंतर्मुख होना है, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है? कि एटम बम को दिखा नहीं, अंदर में जो अनंत चिन्ह मात्र ज्योति है उसको नहीं देखा। उसको देखे तो तदाकार परिणाम स्वरूप होने से स्वरूप ये भाया जाता है, भावना में भाने में आता है, और इसलिए वो व्यक्त हो जाता है, परिणाम ही तदाकार हो जाता है, लीन हो जाता है,
उसी को ही आश्रव को निवर्तन करने की विधि आचार्य महाराज कहते हैं। मैंने स्वे रूप से भावना आती है। ये कोई खाने की चीज को नहीं कहते कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे गुजराती में तो भावे छे एम के छे। भावे छे तो ये भाव ये ऐसा है कि ये अनुभव का विषय है। भावे मैंने क्या होता है कि जब ये मुंह पर आती है और क्या उसका अनुभव होता है, उसका नाम भाती है। ऐसा कहते हैं कि ये चीज हमको बहुत भाती है। क्या बतावे उसको, ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा उस पर जो है इतना रस आता है, उतनी रुचि जमती है कि परिणाम जो है उसमें भावान्वित होकर एक रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है, बिल्कुल सदृश हो जाता है। और परिणाम और अपरिणामी दो स्वभाव भिन्नता वाले तत्व होने पर भी दोनों का भेद छूट जाता है। कैसे भाता होगा? અહીંયા એમ ક્યાં કહેવું છે કે પ્રત્યક્ષ જોયા વગર ભાવના છે? અહીં તો પ્રત્યક્ષ જોઈને ભાવનાની વાત ચાલે। મુમુક્ષુ જ્ઞાની થઈ શકે છે? आ एक भारे प्रश्न, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आजकल चलता है कि ज्ञानियों की बात चलती और हम मुमुक्षु क्या करें? हम तो रहे मुमुक्षु। हाँ, ज्ञानी को तो ऐसा हो सकता है, ज्ञानी ऐसा कर सकता है, हम तो मुमुक्षु है इसलिए नहीं कर सकता है। तो मुमुक्षु को ज्ञानी कैसे होना, ऐसी कोई कार्य पद्धति है या नहीं है? मेरा सवाल है ये कि ऐसी कोई कार्य पद्धति है तो इस कार्य पद्धति को हम अंगीकार करें। कल एक बात आई थी कि ज्ञानी को ऐसा होता है तो मुमुक्षु को जैसा ज्ञानी करता है वैसा करने का अनुकरण और अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ज्ञानी तो अनुभवी है, ज्ञानी अनुभवी को कहते हैं और ज्ञानी तो अनुभवी है। और मुमुक्षु को क्या करना कि अनुभव होने का प्रयास करना, और जो भी काम करना वो अनुभव पद्धति से करना। पद्धति दो है कि नहीं? ये तो अपन चलाते हैं भाव भाषण में, ये तो चली कि दो पद्धति है। परिणाम मुमुक्षु के परिणाम में दो पद्धति है, एक वैचारिक पद्धति, एक अनुभव पद्धति। तो विचार पद्धति से आगे जाकर अनुभव पद्धति में प्रवेश करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अनुभव पद्धति से अनुभव हो जाता है। अनुभव वांछन पद्धति से नहीं होता, अनुभव श्रवण पद्धति से नहीं होता, न अनुभव चर्चा की पद्धति से होता है। अनुभव पद्धति से होता है और अनुभव के लिए अनुभव पद्धति चाहिए। इसके अलावा अनुभव का प्रयत्न से अनुभव होता है, सिवा अनुभव का प्रयत्न अनुभव हो ही नहीं सकता। ये बात साफ साफ है। तो इस जो पद्धति है उस पद्धति में आना पड़ेगा, आना चाहिए। ये अनंत प्रत्यक्षता और अनंत चैतन्यमयता, ये भावासन में इसका विश्वास आ जाता है? बिल्कुल 100% आता है, पूरा का पूरा आता है, क्यों नहीं आवे। लक्षण में प्रत्यक्षता है, ज्ञान लक्षण में प्रत्यक्षता है, ज्ञान लक्षण में निराकुलता है, जो सुख का लक्षण है वो है। इसलिए अनंत सुख, अनंत चैतन्यपना। देखिए न कि ये अपना ज्ञान जो है वो अनेक विभावों का आस्वाद करता है और अनेक परद्रव्य का अनुभव करता है, ऐसा झूठा
अध्यास में रहता है, फिर भी कौन सी चीज ज्ञान के साथ रही? कौन सी चीज रही? एक भी चीज नहीं रही। ज्ञान के साथ एक भी चीज रही क्या? जैसे जीभ पर अनंत स्वाद आ गए, अभी तक कितने आए हैं? सैकड़ों चीज खाई, हजारों चीज खाई इतनी उम्र में, जीभ पर कौन सा स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है। सबका आस्वादन करने वाली खुद ही बेस्वाद रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? तो सबका अनुभव करने वाला अनुभव किसी का कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा महसूस करता है भ्रम से कि मैं राग को भोगता हूं, मैं लड्डू को भी भोगता हूं। ऐसा अध्यास होता है। ऐसा अनंत पदार्थों का एक रूप अनुभव करने वाला किसी का अनुभव रहित ही रहता है। किसी का अनुभव साथ में रह ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव से ही निर्लेप है। ज्ञान स्वरूप से ही निर्लेप है, किसी से लेपायमान हो ही नहीं सकता। करना चाहे तो कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है इसलिए मुझे इससे अलग नहीं होना है, नहीं टिक पाएगा। किसी भी विषय में नहीं रहता है राग। किसी राग को भी नहीं टिका सकता, किसी पर पदार्थ के अनुभव को भी नहीं टिका सकता। ये झूठ है। तो कुछ सेकंडों में उसकी जो मिथ्यापना है वो प्रसिद्ध हो जाता है, तो चला जाता है, अध्यास ही छूट जाता है, दूसरा अध्यास में आता है, इसलिए उसको पता नहीं चलता। और इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होने से पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। वास्तव में तो ज्ञान लक्षण, सिवा ज्ञान उसमें कोई अवकाश नहीं। ज्ञान में सिवा ज्ञान कोई अवकाश नहीं, ऐसा स्वभाव होने से उसको विज्ञान घन कहते हैं। मात्र ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान घन कहते हैं। ये घनिष्ठता है। ज्ञान में ज्ञान की घनिष्ठता हमेशा रही। इतनी घनिष्ठता है कि वहां किसी का प्रवेश होने का, प्रवेश क्या, किसी का स्पर्श होने की गुंजाइश नहीं। अस्पर्श स्वभावी है वो, स्पर्श नहीं हो सकता। प्रवेश तो करे ही कैसे? ऐसी चीज है, इसलिए उसको विज्ञान घन कहते हैं। ऐसा विज्ञान घन स्वभाव भाव, ऐसा स्वभाव भावत्व होने से और अनंत चिन्ह मात्र ज्योति और शाश्वत, अनादि अनंत मैंने शाश्वत, भले ही दिखता है, अनुभव होता है वर्तमान में। अनुभव काय में, किस काल में होता है? वर्तमान क्षण में होता है। और पता चलता है 3 काल का। देखिए केवल ज्ञान की जाते है कि नहीं है। केवल ज्ञान 3 काल को जानता है, तो यहां कहते हैं कि अनुभव में अपने स्वरूप में 3 काल का स्वरूप जाना जाता है। एक क्षण में मात्र वर्तमान नहीं जाना, मात्र वर्तमान अवलंबन में त्रिकाल को जाना कि मैं ऐसा का ऐसा त्रिकाल ही हूं, ऐसा जाना। ताकत तो देखो मति श्रुत की, निर्मल मति श्रुत की ये ताकत है कि अपनी शाश्वत सत्ता को एक क्षण में ग्रासीभूत करता है। ये जो मति श्रुत है वो ग्रास कर लेता है उसको, तो 3 काल 3 लोग को तो ग्रास कर लेता है। मैंने एक कवल से कोई पेट नहीं भरता, भरता है क्या? ऐसे ज्ञान का पेट नहीं भरता। 3 काल 3 लोग जानने से ज्ञान का पेट नहीं भरता। इतना सामर्थ्य है। अनंत चिन्ह मात्र ज्योति किसको कहें? कि जो अनादि अनंत शाश्वत सत्ता को ग्रासीभूत कर लेता है।
और कहता है कि और भी कुछ है तो आ जाओ, लेकिन तीन काल से आगे क्या हो सकता है? अनंत काल से आगे काल में क्या बचता है? क्या बाकी रहता है? कि कोई नहीं रहता है। फिर भी वो तो कहता है, ये तो गर्व करता है, अहंकार करता है कि कुछ बाकी हो तो आ जाओ। मेरा सामर्थ्य तो इससे भी कोई अनंत होवे तो इससे भी अनंत है। ऐसा मति श्रुत की इतनी ताकत है। वो आता है ना सूत्र जी में, ये सूत्र आता है मति श्रुत के लिए। सूत्र है सर्व द्रव्य पर्यायेषु, जैसा केवल ज्ञान में सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय जानने में आता है, वैसे ही मति श्रुत में आता है परोक्ष। उसमें सर्व भेद प्रभेद सहित आता है। उसमें सर्व भेद प्रभेद सहित नहीं, किंचित भेद प्रभेद सहित, लेकिन आता है सर्व, अधूरा नहीं आता। छह द्रव्य की श्रद्धा सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी को ही होती है, फिर केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। तो कहते हैं कि अनादि अनंत ये काल सापेक्ष सत्ता का स्वरूप है। सत्ता तो जो है सो है, लेकिन काल सापेक्ष उसको अनादि अनंत बताते हैं। और प्रगट रूप है, नित्य उदय रूप मैंने प्रगट रूप है ये सत्ता। त्रिकाल निरावरण क्या कहते हैं? नित्य उदय रूप को प्रगट कहते हैं, प्रगट को आवरण रहित कहते हैं, मैंने त्रिकाल निरावरण। आवरण पर्याय में होता है, स्वरूप में कभी आवरण होता ही नहीं। आवरण होता नहीं है इतनी बात नहीं है, आवरण निरावरण से वो निरपेक्ष है। वो तो पर्याय में आवरण होता है, निरावरण पर्याय स्वभाव सदृश होती है, इसलिए स्वभाव को निरावरण कहते हैं। स्वभाव में आवरण निरावरण की अपेक्षा लागू नहीं होती। वास्तव में तो ये बात है कि स्वभाव में निरावरण पने की अपेक्षा ही लागू नहीं होती। ऐसा नित्य उदय रूप स्वभाव है। ये एक की परिभाषा करते हैं आचार्य महाराज, एक कैसा हूं मैं। ऐसा नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव पणा के हिसाब से ये जो घनिष्ठ स्वभाव लिया है, उसमें पर द्रव्य और पर भाव का जो प्रवेश अध्यासित भाव में हो जाता है, उसका निषेध है। क्या है? अपने स्वरूप को देखे या स्वभाव से अपने ज्ञान को देखे तो चीज ऐसी है कि उसमें कोई प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन मिथ्या अनुभव में ऐसा होता है कि मेरे में सब प्रवेश होता है, मुझे असर होता है। इसका मतलब ही है कि मेरे में कुछ आता है। दीपचंद जी कहते हैं अनुभव प्रकाश में कि ऐसा जो पर प्रवेश भाव है यह स्वसंवेदन को रोकता है। वर्तमान में स्वसंवेदन क्यों नहीं? आत्मा तो स्वसंवेदन स्वभाव वाला है, अपने आप को वेदन करे, दूसरे को वेदन कर ही नहीं सके, भोग ही नहीं सके, ऐसा स्वभाव है। लेकिन स्वसंवेदन क्यों नहीं अनुभव में आता? कि यही कारण है कि पर प्रवेश भाव में, पर वेदन में खड़ा है भ्रांतिवश। ये वास्तविक नहीं है,
इसलिए स्वयं का वेदन है वो होता नहीं, आविर्भूत होता नहीं, प्रकट होता नहीं, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन मूल स्वरूप से विज्ञान घन स्वभावपणा से, इसी कारण से, इसी वजह से मैं एक हूं, इसी वजह से मैं एक हूं। एक का यही कारण है। ये एक शब्द है वो अध्यात्म पर, जो अध्यात्म के आगम है, परमागम है, उसमें बहुत प्रयोग करने में आता है। जैसे परमात्मा प्रकाश आदि जो भी अध्यात्म के ग्रंथ हैं, नियम सार आदि, उसमें ये एक शब्द का बहुत प्रयोग है। और एक शब्द का जो प्रयोग है, इसका कारण है कि इसका जो वाच्य है, इसका जो भाव है, वो इसमें बहुत अच्छी तरह आता है। इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा है कि इसका जो स्वरूप का भाव जो है और स्वरूप में एकत्व होने का जो भाव है विधि का, वो एक शब्द में काफ़ी मात्रा में आता है। और इसलिए इस शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक शास्त्रों में बहुत जगह पे देखने में आया है। और यही कारण है कि यहाँ भी मैं एक हूँ अहम इक्को, यहाँ से चालू किया ये गाथा। अहम इक्को, मैं एक हूँ, यहाँ से चालू किया है। इसलिए परिभाषा भी टीकाकार आचार्य महाराज इसी शब्द से पहले की है।
पति